हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो 48 की पार्ट 4 है। इससे पहले कि अगर आपने सिडनास मोमेंट एंड सीन वीडियोस या फिर बेबी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन, प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएगी। साथ ही सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर अगर आप मेरे व्लॉग देखना चाहते हैं तो वहाँ से उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था, टास्क रद्द हो चुका था और उसके बाद यहाँ पर अनाउंसमेंट इस चीज़ का कर देते हैं। बिग बॉस घर के अंदर सारे घर वाले बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर बोला जाता है, स्पेशली मेंशन करा जाता है नाम आसिम का, रश्मि का, बग्गा का और साथ में अरहान का, कि इन घर वालों ने जिस तरह से तोड़ फोड़ की है वो गलत थी और इन लोगों ने सामान तोड़ तो दिया ही, फेंक भी दिया, जिसकी वजह से काम आगे नहीं बढ़ सकता, कार्य नहीं आगे बढ़ सकता और इस वजह से इसको रद्द करना पड़ेगा। तो यहाँ पर साथ ही साथ इसके ये भी बोलते हैं बिग बॉस कि सिद्धार्थ ने जिस तरह से धक्का दिया नल्ले को वो भी गलत था, जिसके दंड के रूप में सिद्धार्थ को 2 हफ्तों के लिए नॉमिनेट किया गया था, कर देते हैं बिग बॉस। और साथ बिग बॉस के अनाउंसमेंट करने के बाद नल्ला उठ कर जाता है और आउच करके बोलता है, टॉन्ट मारता हुआ, मतलब सिद्धार्थ को। तो यहाँ पे जो है ना, सना ने एक लाइन बोली है। सना ने यहाँ पर धीरे से बोला कि आसिम की चाल देखी, सिद्धार्थ से ये चीज़ बोली उसने। तो यहाँ पर ये आप लोगों ने सुना है नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो किस चाल की बात कर रही है, आप लोग समझ में आया था? दरअसल यही चाल थी कि उस नल्ले की, कि उस सिद्धार्थ को इतना ज़्यादा प्रोवोक कर देना है कि वो अपना आपा ही खो दे। और जो चीज़ यहाँ पे की है सिद्धार्थ से हुई, मतलब धक्का वाली, तो उसके बाद ये चाहता था नल्ला कि वो तो घर से ही उसको निकाल दिया जाता, लेकिन फिर भी बिग बॉस को पता है कि सिद्धार्थ को अगर घर से आउट करा गया तो फिर बिग बॉस डूब जाएगा, उसकी ना टीआरपी रहेगी और ना ही कोई बिग बॉस देखने वाला है। तो उस बंदे को तो निकालने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, तो इसीलिए नॉमिनेट करके छोड़ दिया। बट यहाँ पर मुझे बायस लगा बिग बॉस ये चाहता था कि उसको, मतलब कोई गलत ना बोले, उंगली ना उठाए उस के ऊपर, क्योंकि ना यहाँ पर जिस तरह से बिग बॉस ने सिद्धार्थ को तो दंड दिया लेकिन नल्ले को बिल्कुल साफ छोड़ दिया। तो ये चीज़ जो है मुझे गलत लगी, क्योंकि बिग बॉस ने ये भी कहा था कि जिस तरह से आसिम की वजह से अब्दुल्ला के लिए कहा कि आरती को जो चोट लगी वो भी गलत थी। तो जब वो गलत थी तो फिर उसको भी आपको नॉमिनेट करना चाहिए था, लेकिन उस बंदे को नॉमिनेट नहीं किया, लेकिन सिद्धार्थ को नॉमिनेट कर दिया। तो इस चीज़ को लेकर कहीं न कहीं मुझे बायस लगे बिग बॉस। और सना यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाती हुई दिखाई दी सिद्धार्थ को। तो ये बस दिक्कत यही है कि तू उसको, मतलब अपना आपा खो देता है, और वो चाहता ही ये है, वो करता ही इसलिए है। सना यहाँ पे बोल रही होती है और सना कहती भी है, तूने उसको एक बार ही धक्का मारा, तो सिद्धार्थ खुद अपना, मतलब बोलता है, नहीं मैंने 2 बार मारा है। तो वही चीज़ है ना, सिद्धार्थ को पता था कि उससे गलत चीज़ हुई है, लेकिन वो रिएक्शन था ना, आप इतना ज़्यादा किसी के साथ ऐसी चीज़ें करोगे, इतना ज़्यादा उसके कान पे आके बोलोगे, प्रोवोक करोगे, और बंदा वो जो बीमार है उसको इतने, मतलब हालत उसकी ख़राब होने के बावजूद भी वो टास्क कर रहा था, उसके बाद ये हाल उसके साथ अगर कोई ऐसा बिहेवियर करेगा तो उसका रिएक्शन ऐसे ही निकलेगा। और शायद कोई भी होता तो उसका भी ऐसे ही निकलता, है ना। तो मुझे यहाँ पर सिद्धार्थ की कोई गलती नहीं लग रही थी इस चीज़ को देखते हुए। यहाँ पर टकलू भी आकर उसको वही चीज़ समझाता है कि तू बस यहीं पे मार खा जाता है और तू, मतलब अपने आप को आपे से बाहर मत होने दिया कर। तो यहाँ उसके बाद बिग बॉस फिर से अनाउंसमेंट करते हैं और इस बार अनाउंसमेंट होती है टकलू के जाने की बात को लेकर, और यहाँ पर वही चीज़ें बोलता है बिग बॉस। तो यहाँ एक चीज़ ये देखने को मिली, देखिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी थ्योरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग कुछ से कुछ बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बोल दूँ, बता दूँ, देखिए अगर ये बात बहुत हो रही है, सना ने उसको आई लव यू बोला, आई लव यू बोला, आई लव यू, कानों में
दर्द होने लगा ये वर्ड सुन सुन के। आई लव यू बोला, आई लव यू बोला तो क्या हुआ, सना ने आई लव यू बहुतों को बोला हुआ है। और ऐसा नहीं है सना ने सिर्फ टकलू को बोला, अरे आसिम को भी बोला, विशाल के लिए भी बोला है, और साथ में और भी जो लड़के आए हैं घर के अंदर सेलिब्रिटीज़ हो गए उनको बोला है। तो क्या सबके साथ सना का प्यार है? मतलब सबको आई लव यू बोला तो सबके साथ यही रिलेशनशिप आप जोड़ दोगे उसका, है ना? तो ये चीज़ें थोड़ी होती हैं। सना ने लड़कियों को भी आई लव यू बोला तो लड़कियों के साथ भी रिलेशनशिप जोड़ दोगे। तो मतलब थोड़ा बहुत सोच समझ के बात इंसान को करनी चाहिए। ठीक है, मैं मानती हूँ सना को वो चीज़ भले ही लग रही हो कि वो चलो प्यार है, लेकिन ये प्यार बिल्कुल भी नहीं था, ये अट्रैक्शन था। आप लोग ये बात बोल रहे हो, अगर एक पल को 1% के लिए मान भी लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी ये प्यार नहीं, अट्रैक्शन था। और जब यहाँ पर जानने की बात होती है ना, और फिर उसके बाद टकलू जाता है सामान लेने के लिए, तो यहाँ पर सना का जो रोना है वो बाहर आ जाता है। उसकी फीलिंग जो है, मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि वो टकलू जा रहा है। तो यहाँ पर पीछे पीछे फिर से ही अब्दुल्ला लग जाती है और कहती क्या हुआ बता मुझे, मैं किसी को नहीं बताऊँगी, मम्मी कसम, है ना? लेकिन सना कुछ नहीं बोलती, सिर्फ सना यहाँ पे क्लासरूम में जाकर बैठकर रोती है ना? तो यहाँ जो है सना जिस तरह से रो रही थी, वाक़ई में लग रहा था कि उसको दुःख हो रहा है, और वाक़ई में हो भी रहा था। देखिए इतने टाइम से बंदा अगर किसी के साथ रह रहा है तो उससे अटैचमेंट हो जाती है। और ये चीज़ मैं भी कहूँगी कि जब हिमांशी का घर में एंट्री हुई थी और सिद्धार्थ उससे कट ऑफ हो चुका था, उस टाइम पर बहुत साथ दिया था टकलू ने। वो थोड़े से टाइम के लिए मैं सना को जो इस तरह से उसने सपोर्ट किया, उस चीज़ के लिए टकलू को अप्रिशिएट करूँगी, उस चीज़ के लिए, भले ही वो गेम के उससे किया हो या जिस भी चीज़ के लिए किया हो, लेकिन वो किया था उसने। तो सना को अटैचमेंट थी, लेकिन यहाँ पे देखने की ये भी बात मैं बोलूँगी, यहाँ देखिए छोड़ने सना नहीं आई थी उसको, है ना? और जब टकलू खुद जाके क्लास रूम में मिलता है तो उसको हग करता है, तो सना वहाँ पे नॉर्मली तरीके से आई लव यू बोलती है। उस टाइम पे अब्दुल्ला वगैरह भी होते हैं, और शायद से वो होती है, मधुरिमा होती है क्लासरूम में। तो वहाँ पे उसने नॉर्मली बोला था कि आई लव यू, है ना? तो ये तो जैसे सी ऑफ इंसान करता है ना, कोई जा रहा है अपना दोस्त या कुछ, तो उसको सी ऑफ अच्छे से करने के लिए आई लव यू बोल देते हैं। नॉर्मली आवाज़ पे बिल्कुल बोला था, ऐसा नहीं कि एक्साइटेड होके उसने बोला, या फिर वैसे मतलब तड़प देखने को मिली हो सना के को, मतलब टकलू के लिए, तो वो चीज़ें नहीं देखने को मिली थी। लेकिन फिर भी लोगों ने इसको इतना हाइप कर दिया, नॉर्मल सी चीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया कि जैसे उसने प्रपोज़ कर दिया है टकलू को, है ना? फिर उसके बाद यहाँ पे ना क्लास रूम में जो अब्दुल्ला ने कसम खाई थी वो तो तुरंत तोड़ दी थी, क्योंकि जैसे सिद्धार्थ वहाँ पे आ जाता है ना, तो बोलती है मैं, अरे सना ने जो है ना कन्फेस किया, उससे आई लव यू बोला, और एक नहीं 4 बार बोलती है, क्योंकि वो उसको सिद्धार्थ को सुनाना था, क्योंकि सामने सिद्धार्थ था और सिद्धार्थ तो कोई रिएक्शन दे नहीं रहा था, इसलिए एक नहीं 4 बार उसने रिपीट किया कि कुछ सिद्धार्थ बोले, कुछ कहे। सिद्धार्थ भी उस पर कुछ रिएक्शन इतना नहीं देता, खाली हाँ करके ओहो ओए होए ऐसे करके, मतलब उसको हटा देता है चीज़ को, है ना? और दूसरी तरफ ये जो शिमांशी हैं, ये तारीफ़ों के पुल बांधती हुई दिखाई दी हैं नल्ले की। तो उस चीज़ पर लेकर मैं बात नहीं करूँगी, क्योंकि ये तो फेक था इन लोगों का कैमरे को लेकर। सुबह होती है और विशाल के साथ जो मैडम है छिपकली, जो बहुत ज़्यादा अटैच थी, अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लोज टकलू के समझती थी, दूसरे दिन सुबह उठते ही वो नाच रही है बाथरूम में उसके साथ, है ना? और सना सना बहुत चिल कर रही थी, सना ने उठ के सुबह डांस भी अकेले कर गया, और यहाँ पर बैठ के वो बात भी अच्छे से कर रही है। अच्छे से बात क्या कर रही है, इन्फॉर्मेशन निकाल रही है इन नल्लों की टेम से, है ना? तो एक तरह से वो अपने काम पे लगी हुई है। तो अब आप लोग बताइए कि आई लव यू सना ने जो बोला था, वो अगर उस चीज़ में ज़रा-सा भी कुछ मतलब लॉजिक होता, या फिर वो चीज़ बहुत रियल होती, जो प्यार जिस तरह से होता है, तो सना यहाँ पर इतना हँसते हुए और ये सारी चीज़ें दिमाग लगाते हुए ऐसे करते हुए दिखाई देती? नहीं। सना का जो रिएक्शन, जो फीलिंग सिद्धार्थ से अलग होने के बाद निकलती थी, जिस तरह से सना तड़प उठती थी ना, वो चीज़ें टकलू के साथ आई लव यू बोलकर, और फिर वो अभी क्यों नहीं देखने को मिल रही थी? क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं, वो सिर्फ़ अटैचमेंट थी, प्यार नहीं था, लेकिन लोगों ने उसको इतना बढ़ा-चढ़ा के कर दिया कि
क्या अब मैं कहूँ उसके ऊपर। और तो यहाँ पे ना जो बातें हो रही थी, ये लोग पंप दे रहे थे सना को, और सना बहुत अच्छे से समझ भी रही थी। सारी बातें सुन के यहाँ पे आके सना ने सिद्धार्थ को बताया है कि मेरे को वो पंप दे रहे थे कि तेरी जो जोड़ी है वो आसिम के साथ अच्छी लगती है, और तो जब फ्लिप मारती तो लोग पागल हो जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बता रही थी सिद्धार्थ को। एक चीज़ आपको बताऊंगी कि जब जो ग्रीन वाला सोफे पे ये लोग बैठकर सब बात कर रहे थे सना के साथ, विशाल और बाकी अरहान और रश्मि, तो वहाँ पे जो है ना विशाल बोलता है कि कल टास्क में चिल्लाते चिल्लाते अचानक ये 2.5 घंटे के लिए एकदम से चुप ही हो गई थी। तो यहाँ पर सना बोलती है कि बीप आ जाती है और बोलते फिर आगे बोलती है कि बताया कि वो जा रहा है। तो यहाँ विशाल भी बोलता है, फिर रिपीट करता है तुरंत कि हाँ उसने गाली दे के ही वर्ड बोला जाता है तभी बीप होता है ना। तो जब विशाल बोलता है तब भी बीप हो जाता है, सना ने बोला तब भी बीप हो गया। तो यहाँ पर जो है ना सना ने टकलू को गाली देकर मतलब उसके बारे में बात करी थी। तो ये कैसा प्यार है, क्योंकि सिद्धार्थ को तो सना ने जिस तरह से चाहा है, जिस तरह से सिद्धार्थ के साथ उसका प्यार देखने को मिला है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अलग थी। जो टकलू के साथ आप लोग सब नाम जोड़ रहे हो, मतलब जो हेटर्स हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, आप लोगों की नहीं। तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल था ही नहीं। अलग चीज़ को कुछ अलग ही नाम देकर दिखाने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ पे जो है सिद्धार्थ को समझाती है सना, फिर सिद्धार्थ बोलता है कि मतलब अब नहीं होगा, जो धक्के वाली बात है उसके लिए समझाती है। सना ये भी कहती है इन नल्लों इन मतलब लल्लड़ लोगों से क्या गेम खेलना है, इन लोगों के साथ क्या वो करना है, लड़ाई झगड़े करने, क्योंकि इनका खुद का कोई मुद्दा ही नहीं है। तो वही सारी चीज़ें जो सना बिल्कुल सही बोल रही थी, और सना को बहुत अच्छे से पता था कि ये लोग पंप कर रहे हैं उसको ताकि वो फ्लिप मार जाए और उन लोग की टीम में चली जाए। ये इन लोगों का प्लान बन रहा था। यहाँ पर जो है ना नल्ले की टीम बैठी हुई थी, और नल्ला यही चीज़ बोल रहा होता है कि अब जो है ना विशाल को कोई बात मत बताना, और क्योंकि वो माहिरा को बताएगा और माहिरा जाके सिद्धार्थ को बताएगी। और अभी जो है इसके 2 फिक्स डिपॉजिट बने हुए हैं, सना और माहिरा। यहाँ पर नल्ला नाम लेता है फिक्स डिपॉजिट का, और सना और माहिरा की बात होती है। तो यहाँ पर जो ना रश्मि जो है वो बोलती है कि आरती का नाम लेती है, अब्दुल्ला का नाम लेती है, और बाद में जब आगे इस बारे में बात होती है तो तुरंत उस टाइम पे पलट जाएगी। तो चलिए उस बारे में हम जब उस टाइम पर बात आएगी तो बात करेंगे। तो बस यहाँ पर फिर उसके बाद अरहान जो है वो और बता रहा होता है, बता क्या रहा होता है, चढ़ा रहा होता है कि अगर धक्का मुक्की होती है तो फिर आपको माइक के सामने जाकर बोलना चाहिए। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।